गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 4 जून। 4 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी के होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया, यह कब से लागू होगा? तो अभी हाल ही में आप देखे होंगे काफ़ी चर्चा में रहा है ये। अब हर घंटे जो है इसकी बोली लगेगी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की, और ये आप देख रहे हैं कि 1 जून 2020 से ये लागू भी हो गया है, तो इसे याद रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट यानी आरटीएम को लॉन्च किया है, जो 1 जून 2020 से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी CERC ने हाल ही में लॉन्च किए गए रियल टाइम मार्केट पावर से मार्केट को गतिशील बनाने की परिकल्पना की है। और आरटीएम बिजली के बाजार को आधे घंटे की नीलामी के माध्यम से व्यापार को सक्षम करेगा और गतिशील बनाएगा, यानी कि 48 नीलामी सत्र आयोजित किए जाएंगे एक दिन में, यानी 24 घंटे में। 1 घंटे में 2 तो 24 में 48। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर बेस 3 कर दिया है। और भारत की यह रेटिंग पहले क्या थी? तो अभी बेस 2 थी, अब बेस 3 कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, और इंडिया की नहीं बाकी हर कंट्रीज़ की, कोविड-19 की वजह से। तो इस हिसाब से जो है राजकोष की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, ग्रोथ भी इसकी बहुत कम हो रही है। तो इन जोखिमों को कम करने के लिए पॉलिसीज़ के क्रियान्वयन में भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का हवाला देते हुए रेटिंग को बेस 2 से घटाकर बेस 3 कर दिया गया है। और बेस 3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है, जो जंग ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है, यानी कि अगर एक पायदान और नीचे आया तो ये जंग ग्रेड में आ जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी बुरी स्थिति चल रही है इस टाइम। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी रवीश कुमार को फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और फिनलैंड के बारे में जानते हैं तो अभी ये फेमस कंपनी है मोबाइल फ़ोन की, नोकिया, वो फिनलैंड की ही कंपनी है। और दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है, तो इसे याद रखिएगा। लगातार जो है तीसरी बार ये खुशहाली में सबसे नंबर 1 पे रहा है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुक्रवार को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष 10 खुशहाल देशों में 9 यूरोप के हैं, जबकि टॉप 20 में भी एशिया का एक भी देश नहीं है। तो आप देख सकते हैं एशिया में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बढ़ते हैं। और ये देखिए कैपिटल क्या है, हेलसिंकी है कैपिटल फिनलैंड की, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सना मरीन है। और करेंसी जो यहाँ की यूरो है, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक डिसइंफेक्शन यूनिट के किसके द्वारा विकसित की गई? तो अभी DRDO के द्वारा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, इसके द्वारा ही अल्ट्रा स्वच्छ नामक डिसइंफेक्शन यूनिट लॉन्च की गई है। और DRDO के बारे में जानते हैं तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और चेयरमैन जी सतीश रेड्डी है। और इतने पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधक इकाई विकसित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE किट सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित बनाने के लिए विकसित किया गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक रिपीट हो गया, ये दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 मई को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। और ये क्यों मनाता है, कौन मनाता है इससे? तो इसे UN मनाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसके जो सदस्य हैं 193 सदस्य हैं टोटल, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसके हेड अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस के अभी प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बाईसाइकिल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जयंतीलाल नानोमा का निधन हुआ, वो क्या थे? तो ये एक आर्चरी कोच थे, यानी तीरंदाजी के कोच थे।
उनका ही निधन हो गया है। तो थोड़ा जानते हैं। उन्होंने वर्ष 2010 में एशियन कप और एशियन ग्रां प्रिक्स में व्यक्तिगत और टीम के साथ तीरंदाजी में पदक जीते थे। इसके अलावा प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला का कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो अभी खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से की गई। तो SAI और NSF के सहयोग से आयोजित की गई है। यह देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रख्यात एथलीट और वरिष्ठ प्रशिक्षक पूरे भारत में जमीनी स्तर के एथलीटों के तकनीकी कौशल को सुधारने के लिए गुण सिखाएंगे। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो अभी प्रदीप त्रिपाठी भारतीय इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं, और इसे याद रखिएगा। और इस केंद्रीय इस्पात मंत्री जो है फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन शायद ये पूछा भी गया था इस्पात मंत्री को लेकर। तो धर्मेंद्र प्रधान है। और जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले त्रिपाठी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। तो इसे याद रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।